ईरान एक के बाद एक अमेरिका और इजराइल को नई टेंशन देता जा रहा है। इजराइल जहां एक और ईरान के मिसाइल हमलों से उबरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं ईरान ने एक और मिसाइल की झलक दिखा दी है, जिसका नाम ईरान के एक जनरल पर रखा गया है और जिनकी हत्या अमेरिका ने करवाई थी। क्या है ये मिसाइल और इसकी खासियत क्या है, वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, ईरान ने अपनी नई मिडिल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल कासिम बसीर का खुलासा किया है, जो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के लिए अब सिरदर्द बन सकती है। ये मिसाइल ठोस ईंधन से ऑपरेट होती है और 1200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये अमेरिका के एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे कि थाड और पेट्रियट को चकमा दे सकती है। थाड यानी कि टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस एक मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे अमेरिका ने खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम चरण यानी कि टर्मिनल फेज में खत्म करने के लिए बनाया है। इसकी गिनती दुनिया की सबसे इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम में होती है, खासकर कम और मीडियम दूरी की मिसाइलों के खिलाफ। मई महीने में अमेरिका ने इजराइल को दूसरी थाड बैटरी सौंपी थी, ताकि ईरान या फिर उसके सहयोगियों से होने वाले संभावित हमलों को रोका जा सके। इसकी एक और खासियत यह है कि इससे एक एग्जाम्पल एस्टैब्लिश करने के लिए भी बनाया गया है। इसका नाम कासिम बसीर जनरल कासिम सुलेमानी की याद में रखा गया है, जो 2020 में बगदाद एयरपोर्ट के पास एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। जनरल सुलेमानी ईरान की कुछ फोर्स के प्रमुख और देश के सर्वोच्च नेता यानी कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बाद सबसे प्रभावशाली शख्स माने जाते हैं। ये मिसाइल शहीद हास कासिम मिसाइल की अगली पीढ़ी मानी जा रही है, जिसे 2020 में पेश किया गया था। इसके 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन इसे तेजी से लॉन्च करने योग्य बनाते हैं। ये 500 किलोग्राम का विस्फोटक भार लेकर उड़ सकता है। इस मिसाइल में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सीकर के साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, जो इसे जीपीएस के बिना भी टारगेट की अंतिम पहचान करने में सक्षम बनाता है। इसका MARV यानी कि मैन्यूवरेबल रीएंट्री व्हीकल इसे टारगेट के पास जाकर दिशा बदलने की क्षमता देता है, जिससे दुश्मन के डिफेंस को इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौरान भी सटीक लक्ष्य को भेद सकती है, जिससे एयरबेस, सैन्य कमांड सेंटर्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना संभव हो जाता है। साथ ही इसका मोबाइल लॉन्च सिस्टम, जो आम नागरिक वाहनों जैसा दिखता है, दुश्मनों के लिए इसे पहचानना और खत्म करना मुश्किल बना देता है। इसकी मॉड्यूलर डिजाइन इसे बड़े पैमाने पर निर्माण योग्य बनाती है, जिससे दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को संख्या बल से भी मात दी जा सकती है। कासिम बसीर की तैनाती मिडिल ईस्ट की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को नया मोड़ दे सकती है। अमेरिका और इजराइल जैसे देश इसे एक गंभीर खतरे के रूप में देख सकते हैं और अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजीज की पुनः समीक्षा भी कर सकते हैं। ये मिसाइल ईरान की सामरिक क्षमता यानी कि टैक्टिकल कैपेबिलिटीज में बड़ा इजाफा करती है। ईरान की मिसाइलों की झलक 12 दिन की जंग में भी देखने को मिली थी। जी हाँ, जब इजराइल और ईरान के बीच हाल ही में जंग हुई, तो ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई, उनकी काफी चर्चा हुई थी। इनमें फतेह 1, फतेह 2, सेजल मिसाइलें जैसी मिसाइलें थी, जो कि काफी कारगर दिखाई दी थी, जिससे इजराइल में भारी मात्रा में नुकसान हुआ, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। वो पूरा जो एक सिनेरियो चला था, उसके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया था उस वक्त भी। यानी कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलें मारी गई थी, उससे इजराइल का काफी नुकसान हुआ था और इस नुकसान को खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना था। उन्होंने खुद सीज फायर के बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलें मारी गई, उसने इजराइल में काफी नुकसान किया है, वो काफी अच्छी मिसाइलें थी। यानी कि ईरान की मिसाइलों की वैसे ही काफ़ी चर्चा होती रहती है और अब ईरान ने अपनी ये जो नई मिसाइल लॉन्च की है, एक तरीके से दिखाया है, उसकी झलक दिखाई है दुनिया को। उससे अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईरान के पास न जाने ऐसी कितनी और कितनी आधुनिक मिसाइलें अभी भी मौजूद हैं, जिसे उसने छिपा कर रखा है और वक्त आने पर उनकी भी झलक ईरान दिखा सकता है। और इस वजह से इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए इसे पार पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब पिछली बार ईरान ने इजराइल पर ये मिसाइलें दागी थी, अपनी मिसाइलें दागी थी, तो उससे इजराइल का डिफेंस सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो गया था। और अब उसके भी ऊपर जाकर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को चेतावनी देने वाली मिसाइलें ईरान ने बना ली हैं। हो सकता है कि उससे भी एक कदम ऊपर जाकर और भी मिसाइलें ऐसी हों जो अमेरिका के अलावा और भी अच्छे डिफेंस सिस्टम को मात दे सकती हों। अब देखना होगा कि ईरान के पास, ईरान के अपने पिटारे में ऐसी कौन सी और मिसाइलें रखी हैं जिनसे अमेरिका और इजराइल मुश्किल में आ सकता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।